गाइस, एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ठीक है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। बहुत ही आसान चैप्टर जिसको आप सब मानते हो। ठीक है, इस चैप्टर ने हमारे साथ इतना बुरा किया है कि बता नहीं सकते। गेट 2000 कौन सा था, 21, गेट 2021 की बात है, जब ऐसा लगता था कि सॉल्यूशन को तो मतलब रिवाइज नहीं करके गए। ठीक है, सबसे बड़ी कमी मेरी अभी तक यही रही कि मैं कभी भी रिवीजन नहीं किया, उसकी ही कारण मेरी गेट में अच्छी रैंक नहीं आ पाई। ठीक है, नहीं तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में एक रैंक भी दे देता गेट की। तो अंडर 1000 रैंक है बट अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अच्छी आ जाएगी ना जब मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो इसने, इस चैप्टर ने इतना बड़ा धोखा दिया। धोखा तो नहीं दिया, खैर गलती तो हमारी थी। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया था गेट 2021 का, शायद नहीं कहा, शायद आईआईटी खड़गपुर या बॉम्बे ने बनाया था। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ज्यादातर बच्चे हिल गए। वो था सॉल्यूशन का क्वेश्चन दे दिए, 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन के दे दिए, और इतने आसान थे जो अगर फॉर्मूले भी याद होते ना तो वो क्वेश्चन हो जाते। बट वही चीज कि जब पढ़ के नहीं जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो फिर नंबर कैसे आएंगे। तो लगभग नहीं तो 5 नंबर का सॉल्यूशन अकेला आया था गेट 2021 में। और वो थोड़ी सी रिवीजन के, थोड़ा सा मतलब अगर फॉर्मूला भी पढ़ जाते तो वो क्वेश्चन हो जाते। 5 नंबर गेट में बढ़ने का मतलब है सीधा सीधा 100, 200, 300 रैंक आगे बढ़ जाना। अंडर 500 रैंक आ जाती, बट ये चैप्टर ने लेके बैठ गया। तो चलो कोई बात नहीं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गेट वालों का यही सीन रहा है। अगर मैं गेट केमिस्ट्री की बात करूं, अनएक्सपेक्टेबल, अनएक्सपेक्टेबल सीएसआई नेट का तो फिर भी आप एक बार एक्सपेक्ट कर लोगे, पेपर ऐसा ऐसा कुछ कुछ आ सकता है। बट गेट इज अनएक्सपेक्टेबल, मतलब आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां से जाते हो सीधे ओएनजीसी जाओगे तो वहां चाहिए उनको दिमाग वाले बच्चे। तो इसलिए आप जो सोच भी नहीं सकते ना, वैसा गेट का पेपर आता है। और एक भी क्वेश्चन आज तक रिपीट नहीं हुआ है गेट में। ये मेरा एनालिसिस कह रहा है, एक सिंगल क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हुआ है। हो सकता है कंसेप्ट मिला जुला आ जाए, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन भी गेट में रिपीट नहीं हुआ है। तो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, विलियन बोलते हैं इसको। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट की निश्चित मात्रा, निश्चित अनुपात में मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें हम सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। क्वेश्चन आता है, फिर पता चलता है कि ये भी कोई टॉपिक होता है। हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ये चीजें पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि हमको तो जहां मजा आता है ना, जहां कोचिंग वाले मजा देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपको तो सॉल्यूशन में रिलेटिव प्रेशर आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, लेकिन ये चीजें किसको आएगी। अरे इनसे क्वेश्चंस आते हैं, क्यों, कैसे आते हैं। अरे फॉर्मूला तो याद रह जाता है कि परसेंट W/W का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कहां दिक्कत आती है, यहां मुझे पता है ना कहां दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे अकेले का एक्सपीरियंस थोड़ी है, ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। यहां दिक्कत आती है, ये इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहां सॉल्वेंट आएगा कि वो आएगा सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मोलरिटी को छोड़ के जब भी नीचे की बात करेंगे तो सॉल्यूशन ही आएगा। चाहे वेट हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे आयतन हो, चाहे भार हो, हमेशा सॉल्यूशन आएगा। बस मोलरिटी को छोड़ के, वहां मोलरिटी में भार आता है सॉल्वेंट का, अभी बात करेंगे अपन। बट अभी इसको देखो कि यहां पे सॉल्यूशन आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, जब जाके निकलेगा परसेंट W/W। अब अपन निकाल रहे हैं परसेंट W/V, कैसे निकालेंगे। यहां पे मैंने 100 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, जगह नहीं बची यहां पे इसलिए। तो ये है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। अब सिंपल सी बात है, दोनों ग्राम, वेट हमेशा ग्राम में, वॉल्यूम हमेशा ml में रखनी है। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में फिट कर लो, फिट ही कर लो कि वेट ऑफ सोल्यूट, और अगर वॉल्यूम है, अगर वेट है तो ग्राम में, और वॉल्यूम है तो ml में।
ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे परसेंट W/V पूछा है तो बच्चा जानता है कि अगर V दे दिया तो मतलब वॉल्यूम, W दे दिया तो वेट। वेट किसका, ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, सोल्यूट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मोल भी आएंगे तो सोल्यूट के आएंगे, अगर वेट भी आएगा तो सोल्यूट का आएगा। नीचे मोलरिटी को छोड़ के सब में सॉल्यूशन आएगा, चाहे आयतन हो चाहे भार हो, हमेशा ध्यान रखना वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का ही आएगा। और मोलरिटी को छोड़ देना बस, मोलरिटी में सॉल्वेंट का आता है, अभी देखेंगे अपन मोलरिटी को, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब अपन 3-4 टर्म्स और रह रही है, उसको अभी और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो तीसरी टर्म क्या है, परसेंट V/V। अरे V आ गया तो क्या करना है अपन को, वॉल्यूम लिखनी है, और अगर W आ जाए तो क्या लिखना है, वेट लिखना है। चलो सर इतना तो समझ में आ गया हमको, चलो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, हमेशा ऊपर क्या आएगा, सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन। किसको छोड़ के, मोलरिटी को छोड़ के। किसको छोड़ के, मोलरिटी को छोड़ के। यहाँ पे ml में लिखना है, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ग्राम और ml की बात होती है हमेशा, लीटर को सोचना भी मत, सोचोगे गलत कर जाओगे। इसके बाद आती है मोलरिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है, अगर नीट की बात करें, जेईई मेंस की बात करें तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से। मैंने बताया था ना, क्या बताया था सर आपने, आपने बताया था कि 1 लीटर में सर 1000 ml होते हैं, ये बताया था आपने, तो यही सुना था हमने। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml। अब यूनिट्स का पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्यों है यूनिट्स, धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। हर चीज को समझने में समय लगता है, तो समझ जाओगे कि इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ठीक है। मोलरिटी, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ही मोल आएंगे हमेशा। ऊपर क्या आएगा, सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन। ये दिमाग में फिट कर लेना, इधर सॉल्यूशन, आयतन किसमें है, ml में। अगर मैं लीटर में लिखता तो मैं यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई नहीं करता। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लीटर में लिखता तो मल्टीप्लाई 1000 नहीं करता। मोलरिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट, WIGHT, वेट ऑफ सोलवेंट। बस ये यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद रूप है, मतलब अगर जनरली देखे तो अपवाद तो क्या मतलब, यहां पे ही नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सोलवेंट। यहां पे नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सोलवेंट आएगा। तो ऊपर क्या लिखते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे वेट ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नीचे तो सोलवेंट का वेट आएगा, ऊपर सोल्यूट के मोल आएंगे। क्लियर है। अब लास्ट टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म, नॉर्मलिटी। कौन सी टर्म है, नॉर्मलिटी। यहां पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब ये क्या होता है सर, इसके बारे में समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे, ऐसा कोई सा भी फॉर्मूले में ऐसी चीज नहीं होगी जिसको हम नहीं समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यहां पे नई टर्म क्या आई है, इक्विवेलेंट आई है। क्या टर्म नहीं आई है, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये नई चीज आई है। इसके बारे में हम समझेंगे कैसे निकालते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्यूशन आएगा नीचे, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में रखी जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम किसमें रखी जाएगी, लीटर में। अगर मल्टीप्लाई 1000 करते हो तो ml में रख देना, और अगर नहीं करते हो तो लीटर में रखना। यहाँ पे वॉल्यूम किसमें रखोगे बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम रखोगे आप लीटर में। क्लियर है, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है n फैक्टर मल्टीप्लाई m। अब सर ये क्या चीज है, इसको समझाओ। अरे अभी समझा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो n फैक्टर को हम अच्छी तरह समझेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। मल्टीप्लाई क्या कर रखा है मैंने, मोलरिटी कर रखी है। मल्टीप्लाई मोलरिटी, कहाँ है मोलरिटी, ये रही मोलरिटी, कहाँ है, ये रही। तो अपन नॉर्मलिटी को, एक तो अपन को समझना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट।
ये n फैक्टर जो है ना, ये जो n फैक्टर है, इसको अगर मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर n मल्टीप्लाई m, n मल्टीप्लाई m। ये क्या है, n यहाँ पे n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी पूरी होती है, एक n फैक्टर मेरे को समझाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ज्ञान देते रहें लोगों को। एक जो सर थे, अभी मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां एक सर है, डायरेक्टर सर, उन्होंने मुझे मतलब मुझे नहीं, सबको एक बात कही थी, एक जब मीटिंग कर रहे थे, कि देखो इंसान को ये पता होना चाहिए जब अपन पढ़ रहे होते हैं कि हमको क्या नहीं आता, हमको क्या नहीं करना चाहिए। और दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो करना क्या करना चाहिए, और एक पता होनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज कमजोर है ना आपकी, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे रैंक में। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, दोनों चीज पता होनी चाहिए, हमको क्या नहीं करना है और हमको क्या करना है। ये चीज दिमाग में, अब क्या नहीं करना है क्या करना है इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ओके।